नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लास्ट 5 मंथ के करंट अफेयर को देखने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपके यूपी पेट, यूपी आरओ, यूपी पीसीएस आदि ऐसी इम्पॉर्टेंट एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो हम 31 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका सही जवाब है भारत। याद रखिएगा, भारत ने इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 का खिताब जीत लिया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप फाइनल में लेबनान को 2-0 से हराकर यह खिताब जीता है। आयोजन स्थल इसका भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है और यह तीसरा संस्करण इसका हुआ है इस बार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे यूएनडीपी के नाम से जाना जाता है, यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के नए उप प्रमुख और एसोसिएट प्रशासक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है जू हाओलियांग। जू हाओलियांग, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। यूएनडीपी के नए उप प्रमुख बने हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके अध्यक्ष अचीम स्टेनर हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के लिए 2023 में किस योजना को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है पीएम प्रमाण योजना। याद रखिएगा, पीएम प्रणाम योजना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए इस योजना के बारे में देख लेते हैं। पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर अल्टरनेट न्यूट्रिएंट फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना, यह इसका फुल फॉर्म है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इस योजना का? तो किसानों को केमिकल फर्टिलाइजर पर दी जाने वाली सब्सिडी के बोझ को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही जवाब है उमा कोलकाता। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। उमा कोलकाता ने पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उमा कोलकाता ने पंजाब पैंथर्स को हराकर पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब जीता है। इसका आयोजन स्थल दुबई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर पदार्थ घोषित किया है? तो इसका सही जवाब है एस्पार्टेम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। एस्पार्टेम को कृत्रिम मधुरक घोषित किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसकी व्याख्या आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये थलप्पिल प्रदीप को सम्मानित किया गया है। काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये पुरस्कार। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप को ऊर्जा और पर्यावरण में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह रसायन विज्ञान के क्षेत्र का पुरस्कार है, ये भी याद रखिएगा। थलप्पिल प्रदीप को दिया गया है जो। अगला है, भारत की पहली कैनबिस भांग मेडिसिन परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, भारत की पहली कैनबिस भांग मेडिसिन परियोजना जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। देख लेते हैं। कनाडा की फर्म इंडस स्कैन के सहयोग से शुरू की गई इस कैनबिस मेडिसिन परियोजना का उद्देश्य न्यूरोपैथी, कैंसर और मिर्गी के रोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए कैनाबिस की औषधीय क्षमता का पता लगाना है। अगला प्रश्न है, किस डाकघर को भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा? तो इसका सही जवाब है कुपवाड़ा। जम्मू कश्मीर का यह डाकघर है कुपवाड़ा डाकघर, जिसको भारत का पहला डाकघर के रूप में इनको जाना जाएगा। अगला प्रश्न है, पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल के पास किशनगंगा नदी के तट पर स्थित पिन कोड संख्या 193234 वाले डाकघर को अब भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी भारतीय खुफिया एजेंसी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की 10वीं सदस्य के रूप में शामिल हुई है? तो इसका सही जवाब है सीबीआई। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सीबीआई को इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की 10वीं सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इंटरपोल का फुल फॉर्म देख लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 7 सितंबर 1923। मुख्यालय लियोन फ्रांस में। अध्यक्ष अहमद नासर अल रईसी इसके अध्यक्ष हैं और सदस्य देश 195 हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लेगियन डी होनूर 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है किरण नादर को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 अप्रैल 2023 को स्टैंड अप इंडिया योजना ने 7 वर्ष पूरे किए हैं। यह योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब है 5 अप्रैल 2016 को। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खेलो इंडिया गेम्स सर्टिफिकेट को किस प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत कर दिया है? तो इसका सही जवाब है डिजी लॉकर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। डिजी लॉकर के साथ एकीकृत कर दिया है। अगला प्रश्न है। महिला सुरक्षा के लिए भरोक्सा नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ने भरोक्सा नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस ऐप को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने विकसित किया है। याद रखिएगा, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इसको विकसित किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक एआई निवेश प्राप्त करने वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5वें स्थान पर। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में एआई स्टार्टअप में कुल निवेश 2022 में $3.24 बिलियन रहा है। पहला स्थान अमेरिका को मिला है। जारीकर्ता स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए की है जिन्होंने इसको जारी किया है। अगला प्रश्न है। जानवरों को महामारी से बचाने के लिए पशु महामारी तैयारी पहल को किसने शुरू किया है? तो पुरुषोत्तम रूपाला ने शुरू किया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है पुरुषोत्तम रूपाला। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। APPI का फुल फॉर्म क्या है? तो एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव। पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। इन्होंने इस इनिशिएटिव को शुरू किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 77वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस सूची में वेनेजुएला को प्रथम स्थान दिया गया है। इसके बाद पपुआ न्यू गिनी, उसके बाद अफगानिस्तान इस रहा है। उसके बाद तुर्की, जर्मनी और जापान सबसे कम आपराधिक देशों में 92वें, 100वें और 135वें स्थान पर रहे हैं। उसके बाद जारीकर्ता कौन है? तो वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स इसको जारी किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है सुषमा पटेल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है सुषमा पटेल। सुषमा पटेल मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी 7वें स्थान पर।
भारत के पहलवानों ने इस प्रतियोगिता में कुल 14 पदक जीते हैं, जिनमें 1 स्वर्ण, 3 रजत और 10 कांस्य पदक शामिल हैं। पदक तालिका में पहला स्थान कजाकिस्तान को है, जिन्होंने 7 गोल्ड जीते हैं, 4 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट स्टारशिप को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अमेरिका की निजी स्टार्टअप कंपनी है यह, अंतरिक्ष में जो स्टारशिप को लॉन्च किया है। नासा ने स्टारशिप को वर्ष 2025 में चांद पर इंसान को ले जाने के लिए चुना है। स्टारशिप रॉकेट 164 फुट ऊंचा है, जो चालक दल और कार्गो को ले जाने के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है, आदिवासी कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदिवासी उत्पादों के प्रचार और विपणन के लिए मार्केटिंग और लॉजिस्टिक विकास योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया है? तो मणिपुर में किया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातियों को उनके उत्पादों की खरीदारी, लॉजिस्टिक्स और मार्केटिंग क्षमता को बढ़ाकर लाभ प्रदान करना है।